तो अपने घर को एस्थेटिकली डेकोर करना, अपने घर को थोड़ा-सा अपग्रेड करना, ये हर कोई चाहता है। लेकिन उसके लिए हम ढूँढते हैं कुछ ऐसे आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा मेसी भी ना रहें और हमारे घर को एक अच्छा लुक भी दे दें और हमारे बजट में भी हों। क्योंकि सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो यही होता है कि हमें बजट फ्रेंडली आइटम्स चाहिए होते हैं, जो हमारे घर को एक अच्छा-सा लुक भी दें और हमारे बजट को भी एक्सपेंड ना करें। आप लोगों ने मेरी ये लिविंग रूम मेकओवर वाली वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी आप लोगों ने इसे पसंद किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे अमेज़िंग आइटम्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे एंड वो भी सभी एकदम बजट फ्रेंडली आइटम्स थे। जो भी अगर आप अपने लिविंग रूम को एक ब्यूटीफुल सा अगर आप मेकओवर देना चाहते हो विद सम लाइक बेसिक सी थिंग्स, आई मीन ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। कुछ लिमिटेड सी चीज़ों के साथ आप अपने घर को एक अच्छा-सा लुक दे सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बजट फ्रेंडली होम डेकोर शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने बेडरूम का थोड़ा-सा मेकओवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो होती है बेडशीट। बेडशीट चूज़ करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ज़रूर। एक तो बेडशीट हमारी कुछ इस तरीके की ना हो कि जैसे बेडशीट कुछ ऐसी होती हैं कि हम बैठते हैं और वो तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं। इट्स लाइक अ टाइम टेकिंग थिंग्स कि आपको बार-बार अपनी बेडशीट ठीक करनी होती है। आप कोशिश कीजिए जो हमारी इलास्टिक वाली जो बेडशीट होती है ना, जिनको आप आराम से बिछा सकते हो और वो बहुत जल्दी से निकलती भी नहीं हैं। तो इस तरह की बेडशीट आप ट्राई कर सकते हो। तो आप लोग के साथ जो मैं ये वाली बेडशीट शेयर कर रही हूँ ना, ये 3 पीस की बेडशीट है जिसमें 2 आपको पिलो कवर मिलेंगे और 1 आपको बेडशीट मिलेगी। बेडशीट जैसा कि मैंने बताया कि इलास्टिक वाली चूज़ करिए आप, बिल्कुल बहुत सही रहती हैं। तो ये वाली भी जो बेडशीट है ये इलास्टिक वाली है। ये मैंने जो प्रोडक्ट मँगाया है ये मीशो से मँगाया है। ये आपको अराउंड 350 या 400 की रेंज में मिल जाएगा। कलर कलेक्शन, डिज़ाइन्स एंड ऑल एवरीथिंग वो सबकी अपनी चॉइस होती है, तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई और कलर पसंद आता है, आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आता है, किसी और पैटर्न की बाय करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल वो वाली बाय कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने अभी यहाँ पर बिछाई हुई थी येलो कलर की, वो 3D में है और ये वाली जो है मैंने मँगाई थी फ्लिपकार्ट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही एक बेडशीट निकली है। क्योंकि जैसे होता है जनरली हम लोग जब भी इस तरह के बेडशीट वगैरह मँगाते हैं, तो सबसे पहले जो टेंशन होती है वो ये होती है कि वॉश करने के बाद कहीं वो खराब तो नहीं निकल जाएगी। तो मैंने येलो वाली जो बेडशीट थी मेरी, उसको मैं काफ़ी बार वॉश कर चुकी हूँ और वो मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाई थी। अगर उसका भी आप लोगों को लिंक चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी आप डिज़ाइन देख सकते हो, दैट इज़ अमेज़िंग। इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है और ये भी अगेन इलास्टिक वाली बेडशीट है। तो बार-बार इसको आपको सही करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मली बैठते हो, तो इतनी जल्दी वो श्रिंक नहीं होगी। कुछ आप इस तरह के आइटम्स भी अपने घर के लिए बाय कर सकते हो, जिनको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। बहुत ईज़ी रहता है इनको कहीं पर भी होल्ड करना, कहीं पर भी लगाना। तो ये वाले जो हैंगिंग प्लांट्स हैं ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। जैसे हम लोग ना लिविंग प्लांट्स भी रखते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है, लिविंग प्लांट्स को ना केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उनका आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम का बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होता है और हम अपने घर को भी सुंदर बनाना चाहते हैं। तो आप कुछ इस तरह के जो ये हैंगिंग प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल आप बाय कर सकते हो। ये काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में आपको मिल जाते हैं और ये बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस होते हैं। अगर तो ऐसे थोड़ा बहुत डस्ट हो जाती है, गंदे हो जाते हैं, तो आप इनको नॉर्मली वॉश कर सकते हो, स्प्रे से भी वॉश कर सकते हो और नॉर्मल वाटर से भी इसे आप वॉश कर सकते हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें ही आपको बिग प्लांट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप बिग प्लांट्स भी खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें बाय कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि पॉट के साथ हैं, तो आपको ना तो इनको कहीं हैंग करने के लिए कोई ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ-साथ आप कुछ सिरामिक के कुछ होम डेकोर बाय कर सकते हो। जैसे कि इस तरह के होम डेकोर ये काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं। आप अपने घर में मतलब ये अकॉर्डिंग टू यू है कि आप इन्हें कहाँ पर डेकोर करना चाहते हो, अपने लिविंग रूम में, गेस्ट रूम में, बेडरूम में, लाइक जो आपको लगता है कि जहाँ पर हमें रखना है, जहाँ पे हमें डेकोर करना है, वहाँ पर आप इन्हें डेकोर कर सकते हो। ये आपको अराउंड 250-300 की रेंज में बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। इसके साथ-साथ कुछ आप पेयर भी बाय कर सकते हो।
जैसे कि मैंने ये एक एलिफेंट का पेयर मँगाया हुआ है जो कि 2 का पेयर है और इसमें एक बड़ा एलिफेंट है, एक स्मॉल एलिफेंट है। और ये ना इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। ये कंप्लीटली सेरामिक में नहीं है, तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि बहुत जल्दी गिरने से ये टूट जाएगा क्योंकि सेरामिक वाले जो शो पीस होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में, बस उनको थोड़ा-सा आपको ना केयरफुल रखना होता है क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा भी अगर गिर जाते हैं, अगर कहीं भी गिर गए, कैसे भी आपका हाथ लग गया या किसी बच्चे से गिर गए, तो वो तुरंत टूट जाएगा, तो आपको बस थोड़ा-सा उस पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि जितने एस्थेटिक आइटम होते हैं ना, जितने ज़्यादा एस्थेटिक आइटम्स होते हैं, उतनी ही उनको केयर की भी ज़रूरत होती है, तो थोड़ा-सा आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ आपके साथ एक और पेयर शेयर कर रही हूँ, वो भी है सेरामिक में, ये भी अगेन एक एलिफेंट का ही पेयर है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह के जैसे ये छोटे-छोटे आइटम्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा बाय करके रखने हैं घर में। क्योंकि जब आप ज़्यादा इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें बाय कर लेते हो ना घर में, तो फिर उनकी आपको केयर करने में बहुत टाइम लगता है। आपको उनकी डस्टिंग भी करनी है, उनको साफ भी रखना है, सही भी रखना है। तो ये वाले जो आइटम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये सारे आइटम रखने वाली हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं ऑनेस्टली आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ कि इनमें जो मुझे बहुत बेस्ट लगेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ, इसकी मुझे एक्चुअल ज़रूरत है, जैसे ये 2 एलिफेंट का पेयर है, मतलब मैंने 2 एलिफेंट वाले होम डेकोर मँगाए हैं, तो मैं दोनों को नहीं रखूँगी, ठीक है? आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप चीज़ें बाय कर सकते हो। बिकॉज़ ये तो एक जस्ट एक आइडिया है कि आप इस तरह के जो डेकोर हैं, वो आप बाय कर सकते हो, ऐसे चीज़ें आप रख सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीज़ें ही खरीदनी हैं। इसके साथ-साथ मैं एक आपको कैंडल होल्डर भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये जैसे नॉर्मली थोड़े से एक अच्छी-सी वाइब्स देते हैं। अगर आप इनमें आर्टिफ़िशियल दिए रख सकते हो नीचे, इसके साथ होल्डर आता है ये आर्टिफ़िशियल दिए रखने के लिए। तो आप उसमें आर्टिफ़िशियल दिए रख के आप अपने घर में कहीं पर भी इन्हें डेकोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनमें भी आपको डिज़ाइन्स, कलर अलग-अलग तरीके की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसी भी कुछ चीज़ें बाय कर सकते हो और इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इन्हें रख भी सकते हो, आप इन्हें हैंग भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले जो लैंप होते हैं ये काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं दिखने में और इनके आपको काफ़ी डिज़ाइन मिल जाएँगे। आप मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे कहीं पर भी आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में ये आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ना जब आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, एक रेंटेड हाउस में रहते हो ना, तो आपको चीज़ें बहुत सोच समझ कर बाय करनी होती हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब हम दूसरी जगह शिफ्ट करने लग जाएँगे, कब हमारी क्या रिक्वायरमेंट आ जाएगी और फिर चीज़ें इधर-उधर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चीज़ें इस तरीके से चूज़ करो जो आपको बहुत ईज़िली आपको कैरी करने में भी आसान रहे। एक और आप लोगों के साथ एक हैंगिंग वाला प्लांट शेयर कर रही हूँ, जो कि एक थोड़ा-सा डिफरेंट है ये वाला इस तरीके का मैंने पहली बार मँगाया है, जिसके साथ इस तरह का एक राउंड होल्डर जैसा आया है। तो ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाला मैंने भी फर्स्ट टाइम खरीदा है। इस तरीके का मैंने पहले कुछ नहीं लिया है। मैंने हैंगिंग प्लांट्स मँगाए हैं पहले, बट वो अलग तरीके के हैं लाइक पॉट के साथ एंड ऑल, बट ये वाला जो है ना, इसके साथ ऑलरेडी एक राउंड होल्डर आया है। बस अब आपको इसको नॉर्मली ऐसे ही कहीं पर भी एक छोटी-सी पिन वॉल पे लगा के इसको हैंग कर देना है। ये भी आपको 200 या 250 की रेंज में बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, दे ऑल आर दी लाइक बजट फ्रेंडली और एक आपके रेंटेड अपार्टमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मैंने एक मतलब मैं ऐसी चीज़ें ढूँढ कर लाई हूँ कि अगर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या आपका खुद का भी घर है, तब भी आप इनको बहुत आसानी से अपनी वॉल पे कोई भी कुछ भी खराबी किए बिना आप बहुत आराम से अपने घर में लगा सकते हो और आपका घर सुंदर बन सकता है। आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा भी ऐसे आर्टिफ़िशियल प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपने पूरे घर को ही आर्टिफ़िशियल प्लांट से भर दिया है, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके साथ मल्टीपल चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इस तरह के आर्टिफ़िशियल प्लांट्स आप बाय करें। आप लिमिटेडली बाय करें, लिमिटेड प्लांट्स बाय करें, लिमिटेड आर्टिफ़िशियल प्लांट लें, जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है। मतलब जनरली क्या होता है, कभी-कभी हम लोग देखते हैं और हमें देख के हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं, चाहे हमें उतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ना हो, बट हम उन्हें बाय कर लेते हैं। तो आप देखिए सारी चीज़ें, लेकिन आप बाय करिए अपने हिसाब से, जो आपको एक्चुअली आपको ज़रूरत है। आप फालतू की चीज़ें भी जब बाय करते हो, तो वो आपकी बजट को भी खराब करती हैं और आपका टाइम भी बहुत जाता है उनकी सफाई में, उनके उनकी केयर में। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें खरीदिए। अब देखिए ऑफ कोर्स जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें पहले
पूरी हमें जानकारी चाहिए होती है, हम पहले उसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तब हम खरीदते हैं। तो बिल्कुल आप पहले चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर आप सोचिए कि क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन्हें बाय कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे अब जैसे मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ काफ़ी सारे मैं होम डेकोर शेयर कर रही हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे बाय करने हैं, जैसी आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी शो पीस की ज़रूरत है या कोई आर्टिफिशियल प्लांट की ज़रूरत है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो। कुछ-कुछ चीज़ें एक्चुअली बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये बुद्धा का जो शोपीस है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और फिनिशिंग एवरीथिंग इज़ लाइक जस्ट परफेक्ट। तो आप इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बिल्कुल अपने मन को रोक ही नहीं सकते बाय करने के लिए और जब चीज़ें एक बजट फ्रेंडली हो तो फिर और हम सोचते हैं कि ठीक है बाय कर लेते हैं और हमारा घर भी सुंदर हो जाएगा और चीज़ भी अच्छी है। तो कुछ-कुछ चीज़ें एक्चुअली होती हैं इस तरीके की तो आप उन्हें बाय कर सकते हो। ये एक और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिस पे एक ये कोट लिखा हुआ है बिलीव करके जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसे अपनी स्टडी टेबल पे, अपनी वर्किंग टेबल पर, बुक शेल्फ में, लिविंग रूम में कहीं पर भी आप इसे रख सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ही कम रेट में आई थिंक 150 या 200 के अंडर ही आपको मिल जाएगा। आई थिंक उससे भी कम में है कुछ। मतलब एग्ज़ैक्टली मैं अमाउंट नहीं बता सकती अभी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका अमाउंट चेक कर लेना। नेक्स्ट एक और आप लोगों के साथ होम डेकोर शेयर कर रही हूँ, ये भी हैंगिंग में है और ये थ्रेड वाला है, थोड़ा-सा यूनिक सा है मतलब थोड़ा-सा मुझे डिफरेंट लगा ये वाला होम डेकोर। तो अगर आप इस तरह के होम डेकोर भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हो क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ी-सी मतलब डिफरेंट लगती हैं घर में, थोड़ा-सा एस्थेटिक लुक देती हैं, थोड़ी-सी अच्छी वाइब्स देती हैं। तो आप इस तरह की भी चीज़ें बाय कर सकते हो और ये ना थोड़ा-सा वॉशेबल भी होती हैं, आप इनको नॉर्मली वॉश भी कर सकते हो क्योंकि ये काइंड ऑफ थ्रेड है और ये गंदा भी हो जाता है, बिकॉज़ डस्ट भी आती है, तो आप इनको नॉर्मली इन्हें वॉश भी कर सकते हो। तो ये 2 का पेयर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इनका कलर कलेक्शन भी काफ़ी सही है, दोनों का ही कलर जो है वो काफ़ी सही है। मतलब ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है, जैसे मेरी जो वॉल है वो येलो है, तो उसके ऊपर इनका जो कलर है वो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने अभी आइटम्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं या अभी मैं और करने वाली हूँ, आप लोग को सबसे अच्छा आइटम इनमें से कौन-सा लगा? और आप अपने घर को कैसे डेकोर करते हो? आप अपने घर में किस तरह की चीज़ें रखते हो? वो भी आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी थोड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप लोग कैसे डेकोर करते हो और मैं किस तरीके से और डेकोर कर सकती हूँ अपने घर को। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली आइटम ही लेकर आऊँ अपने घर के लिए और मैं भी एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो मेरे को थोड़ा-सा ये भी रहता है कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें लूँ जो कि मतलब मुझे या फिर मेरे ओनर को, लैंडलॉर्ड को कोई किसी भी तरीके की इश्यू ना हो कि मैं कोई चीज़ ऐसी लगाऊँ घर में, कुछ ज़्यादा ड्रिलिंग करूँ तो इससे लैंडलॉर्ड को भी ना इश्यूज़ होने लग जाते हैं। सो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं कुछ कुछ पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में वीडियो लेकर आऊँ पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स जो भी होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो मुझे भी और आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं और किस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो है हमारा एक रनर, जो कि हमारे बेड साइड रनर होते हैं। आप इन्हें अपने बेड साइड में कहीं पर भी डाल सकते हो या फिर आप अपने बालकनी की तरफ भी डाल सकते हो। ये मतलब हमें एक्चुअली इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो प्राइस है ना, ये आई थिंक 200 के रेंज में ही मुझे कुछ मिला है, 200-250 की रेंज में ही और मतलब काफ़ी अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, इसका कलर कॉम्बिनेशन दैट इज़ अमेज़िंग। सो आप चाहें तो अपने हमारे 3 साइड हैं बेड के, तो आप उसके हिसाब से भी आप ये बाय कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगते हैं और आपका जो रूम है, आपका जो बेडरूम है या फिर आपका गेस्ट रूम है वो भी दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो आप बिल्कुल इस तरह की चीज़ें बाय कर सकते हो जो कि बजट फ्रेंडली होती हैं। एक मैंने यहाँ पे कर्टेन का सेट मँगाया है जो कि 3 का पेयर है। ये भी मैंने मीशो से ही मँगाया है बट यहाँ पर एक्चुअली मैं जो लुकआउट कर रही थी ना मैं ब्लैकआउट कर्टेन लुकआउट कर रही थी। ये वाले वैसे तो अच्छे हैं, क्वालिटी जस्ट अमेज़िंग बहुत सुंदर भी लग रहे हैं देखने में, अच्छे भी लग रहे हैं बट जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मुझे थोड़े से डार्क और बहुत ऐसे वाले कर्टेन चाहिए थे जैसे क्योंकि अभी धूप रहती है और थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आए
तो बट ये उस हिसाब से थोड़े से हल्के रहे, बट इनका जो कलर है, डिज़ाइन है, दैट इज़ एक्चुअली वंडरफुल, मतलब वंडरफुल मैं इन्हें बोल सकती हूँ। इन ये हमारे लिविंग रूम के पर्पज़ से अच्छे हैं, जैसे हम अपने लिविंग रूम में मिड में लगा लेते हैं, उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छे हैं। या फिर आप अपने जो रूम्स के डोर होते हैं, आप उनमें भी लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ऐसे ब्लैकआउट कर्टेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर आप इन्हें बिल्कुल इन्हें आप वहाँ पे हैंग कर सकते हो। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी बालकनी की उसके लिए थी, तो वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से डेकोरेटिव आइटम्स, और ये था हमारा एक सिंपल सा मेकओवर हमारे बेडरूम का। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कौन-सा आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत अच्छे से अमेजिंग आइटम्स के साथ और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।